मनाई जब खाते तब हमरी नहीं हरवा राजा परल नैहर जैबे करब चाहे तू मरवा चाहे गरियबो नैहर जैबे करब। डेंजर भैया का स्वागत है, मेरा इंतजार था, आपका स्वागत है भैया। नाइट में नहीं आए थे लाइव में भैया, नाइट में क्यों नहीं आए थे लाइव? और सुनाइए भैया कैसे हो? नैहर का बात काहे करते हैं सब लेडीज़? अच्छा भैया, नैहर का बात इसलिए करते हैं कि नैहर में जन्म होता है, माता पिता रहते हैं, माता पिता का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए नैहर का बात सभी लेडीज़ करते हैं भैया जी। नाइट में मेरे फ़ोन का डेटा ख़त्म हो गया था। अच्छा भैया, चुपचाप रहो। नैहर में जन्म होता है भैया, बचपनी बीतती है, माता पिता का प्यार दुलार स्नेह और भाई भौजाई हैं तो उनका भी मिलता है, बहन सभी का छूट जाता है साथ, इसीलिए नैहर का बात सभी लेडीज लोग करती हैं। जो सुख माता पिता के पास मिलता है ना भैया, बहुत बेड़र लड़की को मिलता है ससुराल में, बहुत कम ही लड़कियों लोग को मिलता है ससुराल में सुख। जी हाँ भैया, खाना पीना हो गया है मेरा भैया, आप ही सुनाइए, आपका खाना हो गया? बस ऐसे ही भैया आराम कर रही थी, आराम करते हुए लाइव चालू कर दी भैया। खाना पीना हो गया, बस अभी अभी खाना खाई हूँ। हेलो जी, राधे राधे, सभी का स्वागत है, वेलकम है। और बताओ भैया कैसे हो आप? आपका खाना हुआ? मेरा भी भैया बस अभी मैं भी अभी खाई हूँ, इसीलिए थोड़ा लेटी हूँ, आराम कर रही थी और आराम करते करते लाइव भी चालू करती। इतने टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिलता है भैया, बच्चे लोग बहुत परेशानी करते हैं, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। हेलो जी, राधे राधे, सभी का स्वागत है। और सुनाओ भैया जी? बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए अपने घर का हालचाल, अपने घर का, मम्मी जी का, बहन का। हाय भैया, वेलकम है, स्वागत है। ओलेक्स भैया जी कैसे हो? आपका खाना वाना हो गया? ओलेक्स भैया ठीक ही हूँ भैया मैं ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया। डेंजर भैया अपने घर पे फ़ोन किए थे, बात हुआ? ठीक ही रहना चाहिए मेरे भाई, सभी को ठीक रहना चाहिए। है बेटा, चुन्नी ले आओ।
खाना हो गया भैया? हाँ भैया, मेरा खाना हो गया, आपका हो गया? और सुनाओ डेंजर भैया। डेंजर भैया अपने घर पे बात किए थे। मेरा रोजा चल रहा है भैया। अभी आप सभी का रोजा चल रहा है क्या? अच्छा, तो शाम को खाना खाएंगे ना भैया आप? शाम को खाना खाते हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है भैया। आज से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, खोल दो दरवाजा बेटा। और सुनाओ भैया। तो ये इतने टाइम कुछ नहीं खाते हैं क्या एलेक्स भैया? आप लोग के रोजा में इतने टाइम नहीं कुछ खाया जाता है? चाय कॉफी और कुछ फल? सूर्यास्त के समय खाएंगे। और फल वल कुछ नहीं खाया जाता है ना भैया? फल वल कुछ नहीं खाया जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा भैया, अच्छा। हाँ भाभी किए थे। अच्छा भैया, सब ठीक हैं? सब ठीक हैं। दिन में कुछ नहीं। अच्छा, निराजल पूरा दिन निराजल रहते हो? सब बढ़िया है घर में। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। हेलो जी, राधे राधे सभी भाई बहनों का स्वागत है। और बताइए हो सब लोग भैया? मैं हूँ। और तबीयत ठीक नहीं रहता भैया, तबीयत उतना स्वस्थ नहीं रहता। हम लोग गांव जा रहे हैं, मतलब जाने वाले हैं, होली तक सोच रहे हैं, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक हो रहा है मेरा। जाएंगे गांव पे, गांव से ही दवा ववा चलेगा। कब? अभी सोच रहे हैं होली तक, मार्च अप्रैल तक सोच रहे हैं जाने के लिए। जब भी चले जाए भैया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। जब भी चले जाएं। टाइम नहीं मिल रहा है ना भैया को, आपके भाई को टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मिल जाएगा तभी चले जाएंगे। होली तो इसी मार्च में ही है ना, इसी महीने में। वही देखते हैं, जैसे टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिल जाएगा तो होली तक जाएंगे। नहीं टाइम मिलेगा तो और आगे पीछे भी हो सकता है। क्या हो रहा है बाबू? अभी टीवी मैं बंद करूंगी, अभी मेरा नेट बंद हो जाएगा तो सभी का टीवी बंद हो जाएगा। और सुनाओ भैया। डेंजर भैया चले गए? डेंजर भाई चले गए? हे बेटा, मेरा चुन्नी ले आओ बेटा, मेरा चुन्नी ले आओ बेटा, चुन्नी ले आओ मेरा चुन्नी ले आओ बेटा। और सुनाओ भैया जी, कैसे हो सभी लोग? कैलाश प्रसाद क्या आपको धोखा? क्या लिखे हैं भैया कैलाश प्रसाद भैया? कैलाश भैया कहाँ से हैं? भगवान नहीं धोखा दें, और किसी के धोखा और ना धोखा से कुछ नहीं होता। किसके दम है धोखा देने को? केवल भगवान ना धोखा दें तो, और किसी के पास दम नहीं है धोखा देने को। एलेक्स भैया, डेंजर भैया चले गए क्या अभी? डेंजर भाई हैं? मेरा चुन्नी ले आना बोले।
अच्छा भैया, अच्छा 3 बजे के बाद जाएंगे रूम पे, तब बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। तो गांव पे नहीं गए क्या? गांव पे नहीं गए भैया? गांव पे नहीं गए? आपका उपवास चल रहा है, 1 महीने का तो रहता है, 1 महीने का तो रहता है। हेलो जी, राधे राधे, सभी का स्वागत है, वेलकम है। कैलाश प्रसाद, कैलाश प्रसाद भाई चले गए क्या? देख लीजिए। अरे मेरे भाई ऐसे क्यों कह रहे हो डेंजर भाई? भगवान करे आपको 2 साल की उम्र हो जाए। ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं जाने के लिए बोले मेरे भाई। बदल हुए कलागी अबे उसे खत्म है तो दूसरा ला दे, फिर इसको मैं दूसरा ला दे। क्या अलेक्स भैया लिखे हैं, मुझे इतना समझ नहीं आया। डेंजर मेरे भाई ऐसे मत बोलिए, मैं ऐसे नहीं बोली हूँ कि आप जाए। भगवान करे आपका 150-200 साल का आयु हो जाए। मैं सोची लाइव से चले गए भाई, अभी ऐसे बोलूँगी लाइव से चले गए क्या डेंजर भाई? अलेक्स भैया क्या लिखे हो भाई? बेटा मेरा चुन्नी ले आओ ना, बोली चादर ओढ़ के लेटी हूँ, ले आओ। और सुनाइए भैया। देखो वही होगा। डेंजर भाई सोच समझ के बोलना है। विवेक चौहान है, भाभी जी है, भैया जी बोलिए। बहुत दिन के बाद लाइव आए हैं भाई, बहुत दिन के बाद लाइव पे आए हो भैया। कैसे हो, कैसे हो आप? ठीक हो विवेक भैया? खुश रहिए भैया, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए भैया। कैसे हो? 2 ही साल नहीं भैया, 200 साल। 200 के मतलब जानते हैं? 200 नाती पूत जी। बहुत दिन के बाद आया हूँ। हाँ भैया बहुत दिन के बाद आए हैं। हम ठीक हैं, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेंजर भैया 200 साल, 200 के मतलब 100 200 200 साल जिए आप। बेटा भी देखेंगे, नाती भी देखेंगे, नाती के बेटे देखेंगे, और क्या बोलते हैं छनाती पनाती, सब कुछ देखिए। इतना आशीर्वाद है। हाँ हम ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक रहना चाहिए। विवेक भैया आपका खाना पीना हो गया? आपके घर में सब लोग कैसे हैं? माता पिता सब लोग ठीक हैं? आप 100 साल जिए। 100 साल जियो भैया, 50 नहीं, 50 साल की कौन कहता है जीने के लिए? 100 साल जियो। नहीं जानते हैं, आप बता दीजिए। हाँ आपको पता है ना, भाभी बहुत बुराई कर जाती है। अभी तो बताई हूँ, अब जानिए। छनाती वनाती देखिए, पनाती छनाती क्या क्या कहते हैं। हाँ सब ठीक है। 200 साल जिएंगे तो बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ अपनी जिंदगी में देखेंगे।
थैंक यू भैया, लाइक डन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू विवेक भैया। और सुनाइए कैसे हो? शादी वादी चल रहा है भाई गांव पे कि नहीं? शादी वादी में नहीं जाते हैं विवेक भैया? क्या हुआ? मैं जैसे लाइव चालू करती हूँ कुछ ना कुछ होने लगता है। आप सभी को होने दो, जाओ लेट जाओ। गैस वैस बना, फिर थोड़ा पानी वानी पी लियो ज़्यादा। चल और भैया डेंजर भैया, और सुनाओ विवेक भैया। ओलेक्स भाई चले गए क्या? हाँ भाई वही तो बात है। तो 100 जाएंगे तो क्या पता क्या क्या देखें, बहुत कुछ देखेंगे। डेंजर भैया। और सुनाओ भैया कैसे हो सब लोग? बेटा ये ले आओ, मेरा दुपट्टा ले आओ। जी शादी वादी चालू है, आज भी एक लोग के घर जाना। अच्छा, आज भी एक लोग का शादी है, जाना है। अच्छा भैया, तो बस मजाक करते हैं। सचमुच भैया बोल रही हूँ, नहीं मजाक कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। 2 साल जिएंगे तो बहुत कुछ देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ। और आपका नाम हो जाएगा। आपको दूर दूर से लोग देखने आएंगे, दूर दूर से देखने आएंगे, बहुत कुछ होगा, दूर दूर से देखने आएंगे लोग। हेलो जी, राधे राधे। शादी और बर्बादी दोनों चालू है। हाँ सही बात है, नहीं सभी के लिए नहीं है, किसी किसी का बर्बादी होता है और किसी किसी का शादी भी होता है सचमुच के। तो इसीलिए सभी का एक ही बार शादी और बर्बादी दोनों नहीं होता है। 100 में 10 लोग का शादी होता है और सभी लोग का बर्बादी होता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं कि सुखी और चैन का सांस लें, सुख और चैन का। हाँ सही बात है भैया, सभी का नहीं होता है, किसी किसी का होता है। पर मेरे ख्याल से 100 में 10 या 20 लोग का शादी होता है और तो सभी का बर्बादी ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ शादी पहले होता है, बर्बादी बाद में होता है। किसी किसी का शादी के बाद भी बर्बादी नहीं होता है। ओ कौन नेम होगा? वो तो भैया भगवान। ओ कौन? अच्छा आपका क्या? ओ 200 साल जीने वालों को भैया बोलते हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखिए ये कितना भाग्यशाली है, इतना साल तक हैं। हाँ डेंजर भैया, आपको बाबा बना देंगे बाबा। आप बाबा बन जाएंगे, दूर दूर से लोग देखने आएंगे बाबा जी को, बोलेंगे एक बाबा है चलो देखने। हाँ विवेक भैया सही कह रहे हैं। बेटा मेरा बोली ना दुपट्टा ले आओ बेटा। और सुनाओ भैया। अच्छा मजाक कर रही थी भाई, ऐसा नहीं बात है। डेंजर भैया आप बुरा मत माना भाई। हेलो जी, राधे राधे। और सुनाओ भैया कैसे हो आप लोग? और सुनाओ कैसे हो? नहीं भाई, मेरा क्यों याद करेंगे? मैं आशीर्वाद थोड़ी दे रही हूँ, मैं मना रही हूँ। मनाने को जानते हैं, आशीर्वाद दूसरा होता है। मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ।
और सुनाओ भैया। हेलो जी, राधे राधे, स्वागत है। नहीं, मैं पूछी थी डेंजर भाई को कि भैया, मतलब ये नहीं पूछी भैया लाइव पे हो कि नहीं। मैं पूछी कि भैया हैं डेंजर भैया। बोले हाँ भाभी मैं हूँ, अभी और रहूँगा 2 साल। तब वो बोली 200 बरस जियो भैया, 2 साल नहीं केवल 200 बरस। हेलो जी, राधे राधे, सभी का स्वागत है। बुरा ना माना भौजाई। बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। बुरा नहीं मान रहे हैं आप, इतना होता जाता रहता है कि नहीं भैया। हंसना भी चाहिए जिंदगी में, थोड़ा किसी बहाने से खुश रहना चाहिए। विवेक भैया और बताओ। किसी ना किसी बहाने से खुश रहना चाहिए भाई। और बताओ विवेक भैया, डेंजर भैया। विवेक भैया चले गए क्या आप लाइव से? अभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप यही कहोगे मैं भी नहीं गया हूँ भाभी। लाइव से चले गए क्या भैया? कितना हुई अभी? और सुनाओ भैया, कैसे हो आप लोग? आपका कितना बजे तक छुट्टी रहेगा डेंजर भैया? कितना बजे तक? 3 बजे तक रहेंगे? हाँ हाँ है। थैंक यू भैया, है रहना चाहिए। 3 बजे तक रहेंगे भैया छुट्टी पे। विवेक भैया लगता है चले गए लाइव से। विवेक भैया, हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे, सभी का स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? डेंजर भैया रिप्लाई दीजिए। चप्पल चप्पल तू कमाल हो चप्पल। डेंजर भैया लाए बेटा, ले आए। डेंजर भैया लाइव पे हैं, लाइव पे हैं भैया। दीदी गौरव गौर कितना चलिए मैं तो दियो हम हाँ दियो हम कर दी हम जाना था दियो हेलो जी, राधे राधे, राधे राधे, सभी का स्वागत है। आज सबका पेट में पी रहा था, पानी पी लियो। पानी पियन तब कहाँ है तो मैं पी रहा था। अच्छा राइडियो का गौरी तू बताओ क्या लिखे थे भैया? क्या करो अभी देखना खत्म भाई। डेंजर भैया ऐसे नहीं कहनी चाहिए भाई। मैं बोली ना 200 साल जिएंगे आप 200 साल जिएंगे। चलो गए ठीक है, बस लगा 200 साल जिएंगे भैया। या चोट करने हैं जो। हाँ बोलिए हैं, मैं बोली ना 200 साल जिएंगे भैया। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? ऐसे मत बोलो, ऐसे कहनी ही नहीं चाहिए। तेरी सिंगम हाँ तेरी सिंगम शूट करने वाले हैं। मानुष का जन्म, इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता है भैया। इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता है।
तुम मत करो टीवी। थोड़ा कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा भैया बात कर रहे थे। हाँ बात कर रहे थे। कर कर अच्छा ठीक है। और सुनाओ विवेक भैया, और सुनाओ। बेटा मेरा दुपट्टा नहीं लाओगे आप लोग? उसी वहाँ पे है बाहर में, देखो वहीं रखी हूँ, जाओ। हाय रिश्मा दीदी, कैसी हो? स्वागत है आपका। हाँ भैया, इंसान का जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है, इसीलिए इस इंसान का जन्म जब तक है तब तक हंस के जीनी चाहिए। राधे राधे बहन, राधे राधे। कैसी हो आप? कैसी हो? आपके बच्चे कैसे हैं? है बेटा ले आओ। है मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, बस तबीयत ठीक नहीं रहता है थोड़ा, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। डेंजर भाई लाइव पे हैं। और सुनाओ बहन, कैसी हो? आपके बच्चे कैसे हैं? हम सुनाएंगे तो आप सुन नहीं पाओगे, इसीलिए आप ही सुनाओ। अच्छा भैया, क्या है बेटा? दुपट्टा ले आओ। कब से कहीं देख दिया क्या हुआ दीदी तबीयत को? पता नहीं क्या हो जाता है बहन, सूजन हो जाता है पूरे बदन पे, फेस वोस पूरा सूज जाता है, पता नहीं क्या, बहुत सा ज़्यादा तबीयत कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। थैंक यू बहन लाइक डन करने के लिए। सूजन हो जाता है बहन पूरे शरीर में, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, और ऐसे झपरी भी आएगी, नींद, कभी कभी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है। यही अभी तक लिखे थे, कभी खुशी कभी गम दिया करेंगे, मर जाने के बाद भी यमराज के फ़ोन से, मोबाइल से फ़ोन किया करेंगे आपको। हमारे यहाँ आपकी दुश्मन भैया जी। हाँ भैया जी, हमारे यहाँ आपके दुश्मन डेंजर भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? है कि नहीं भैया? इंसान का जन्म बहुत कठिनाई से मिलती है। और बता रेशमा बहन। अच्छा दीदी, दवा लिए बहन? दवा बहुत करा रहे हैं, यहाँ तो आराम नहीं हो रहा है, इसीलिए गांव पे जाने के लिए सोच रहे हैं। दवा यहाँ बहुत करा रहे हैं, दवा बहुत करा रहे हैं, और सूजन हो जाता है और नींद भी बहुत आती है उसमें। दवा खाती हूँ तो पूरा दिन सोते रहती हूँ, झपरी छोड़ता नहीं है नींद दवा खाने के बाद। मनीष भैया आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? हेलो जी, राधे राधे सभी को। भैया जी मरे जी, हाँ भैया मरने जीने को बात मत करो, भैया जी रोने लगेंगे। विवेक भैया रोने लगेंगे, और मैं भी ना भैया। ठीक हूँ भाभी जी, बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक रहना चाहिए सदा ही, सभी लोग ठीक रहो भैया। और बताओ बहन। मनीष यादव पहचान ली क्या? हाँ आते थे भैया लाइव पे, अभी बहुत दिन हो गया। बहुत मजाक हुआ भाभी, अब हम चलते हैं काम पे। अभी रहो भैया, 3 बजे जाते हो ना?
You don't just drive a BMW. You drive थोड़ा a Ford. अपने भाषा में बोल देता हूँ। हाँ भैया, To fall बोलनी asleep, चाहिए। you don't need blackout curtains. डाटा रहेगा भैया, बहाना मत कीजिए। डेंजर भैया आप आए नहीं थे लाइव पे, Natural ashwagandha and डाटा vitamin था to fall asleep. मैं देख रही All you थी। need is sequin. आइएगा लाइव पे। पूरे खानदान के कपड़े धोने वाली डाटा का बहाना क्यों कर रहे हो डेंजर एक भैया? पूरे खानदान के कपड़े धोते धोते तो मेरी कमर अकड़ गई। शादी सच में बर्बादी। मनीष भैया और बताओ। कपड़े सुखाकर नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके तीनों नाना स्टाइलिश और सुनाओ, खाना पीना आप सभी का हो गया? अपनी भाषा में, अपना भाषा बहुत अच्छा भाषा होता है। और 4 घंटे बाद ही तुम तीनों ने कपड़े चेंज कर दिए। इतनी जल्दी डाटा कौन डाटा? डेंजर भैया को किसने डांटा है? हाँ भाभी, आप क्या रोक किसने डांटा? अब क्या कपड़े भी हम आपसे पूछ कर पहनेंगे? हाँ तो मेरे आपसे नहीं गर्लफ्रेंड पूछोगे तो और किससे का हम पूछोगी? शकल। मैं पूरे अच्छा खानदान के कपड़े मैं अकेले धोती हूँ। अच्छा, मनीष भैया आप ही हैं? जो कि घड़ी की सेकंड के आप हिसाब हैं से भैया? कपड़े बदलते अच्छा रहते हैं। भाभी तो आपको लाया क्यों गया है इस ठीक घर में? हूँ भाभी जी, बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक रहना चाहिए, तब इसी तरह रात को राजा ठीक ही रहना चाहिए। गौरव अपने ऑफिस की जी जय अवधि। हाँ, अवधि भाषा अपना बहुत अच्छा है। ड्रेस पहन लेते हैं जिसे देखकर अनुपमा अरे कल ही तो मैंने आप लोगों के कपड़े धोए थे ऑफिस के, और आज आप लोगों ने इन कपड़ों को बाथरूम में पटक दिया। और ये साफ क्या भैया? नाइट ड्रेस आप डेंजर शादी भैया में क्या? कल वाली नाइट ड्रेस तो अभी गंदी भी नहीं हुई थी। अरे तो क्या हो गया अनुपमा, वैसे भी ऑफिस यूनिफॉर्म नहीं रोज भाभी चाहिए। नहीं था, डाटा खत्म हो गया था। चलो भाभी तो एमबी कर लीजिए भैया। हाँ भाभी अब आए। एमबी कर लीजिए, हो जाएगा। आप लोग कुछ ध्यान नहीं रखते। 1.5 GB MB कर दीजिए शाम मुझे को, ये सारे गंदे आइएगा, कपड़े धोने पड़ते हैं। मैं पैसा भेज दूंगी। लेकिन उसके बाद बिना सुने सभी वहां से चले गए। भाभी जी आप बहुत अच्छा हंसती हैं। अच्छा मनीष भैया, थैंक यू। खाकर अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। इसी तरह अगले दिन पानी तक चिंटू और मानू को साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहनाती है। हाँ भैया पता है, डाटा बस मजाक कर रहा था। नहीं सचमुच के कह रहे हो। मम्मी क्यों, क्या हुआ? तुमने मुझसे पूछा बोले हो तो किसने सही। डांटा है? भैया आपको डाटा पसंद नहीं, पता नहीं है। और तुमने नई ड्रेस पहनी। डेंजर भैया को किसने डांटा है बोले तो? तभी वहाँ आती है। डेंजर भैया एमबी कर लेना, ठीक है? बाप रे बहू, तुम तो एक ही कपड़े अपने साथ पिकअप करने लगी हो इस घर में। मेरा पैसा जब आएगा तो मैं आप सभी के फोन पे रिचार्ज कर दूंगी। और बहू तुमसे 2 जोड़ी मतलब रिचार्ज नहीं, पैसे भेज दूंगी। और दुनिया की बहुएं तब तक के लिए रिचार्ज अपना सभी लोग डालिए, अरे मैं तो बस आप लोगों से और सभी लोग मेरी सपोर्ट कीजिए। हाँ भैया पता है। हाँ कहाँ जा रहा है बापू? अरे मैं मजाक कर रही हूँ भैया। चलो चला ठीक है भैया, हाँ कि कुछ नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है। मैं हंस रही थी वैसे, हंसने के लिए। जा रहे हैं भैया, बाय बोल दिए। आपका भी एमबी खत्म हो गया क्या? आपका भी डाटा खत्म हो गया? मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज अभी खत्म हो गया भैया। मनीष भैया डाटा आपका भी खत्म हो गया? अच्छा बात है। हाँ भैया यही बात है। और बताओ कैसे हो आप लोग? सभी भाई बहनों कैसे हो? छोटा भीम ला, छोटा भीम। अरे बाप रे ना, मेरा भी चर्च खत्म हो रहा है। क्यों आप लोग का एक एक ही आता रहता है? चार्ज कर लो भैया। नहीं भाभी जा रहा हूँ पढ़ने। अच्छा ठीक है जाओ भाई, ठीक है कोई बात नहीं है, बाय बाय। उतना मैं हंस रही थी 6%। अच्छा केवल 6% है, ठीक है भैया।
was ना ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, इतना सपोर्ट आप लोग किए, बहुत बहुत थैंक यू। strong support for his or her goal. आइएगा भैया, I chose Pediasure. And today I can टाइम मिलेगा तो आइएगा। It made a difference. The growth chart on our wall showed me how much she's ठीक got है up भैया, since we started विवेक भैया। Pediasure. I could see visible growth in Naira in 90 days. So parents, try Pediasure today. अच्छा भैया, अमीर मनोरमा ठीक के है। बहुभोज का आयोजन ओके भैया, मनीष भैया, बाय बाय। शीला कांता खाते हुए बाय बाय, आते रहना भैया लाइव पे। मनोरमा बहन बहुभोज का खाना पीना बड़े अच्छे से करवाया, दाल मखनी शाही पनीर किस्म को वैरायटी रखवाई थी खाने में। ठीक है विवेक भैया, चार्ज आपका भी खत्म हो रहा है, आइएगा, चार्ज कर लीजिएगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा शाम को। ऐसे तगड़े पार्टी से शादी आना जोड़ा है, अपनी लड़की वालों ने ट्रक भरकर खूब दान दहेज दिया है। और सुनाओ भैया, सभी लोग कैसे हो बहन? डेंजर भैया चले गए लाइव से, ठीक है जी, ओके भैया जी, ओके। पहले जी का तस्वीर तो दे रखी है आपको भी भैया थैंक यू, आपको भी मेरे लाइव पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया। तुम और तुम्हारे 21 बेटे पता नहीं कैसे गुजारा करते, बहू लाकर कहाँ रखोगे, ऊपर से पंखा भी नहीं लगा, फिर भी घर मकान बनाया जा रहा है। आवाज कम कर लो बेटा टीवी का। हेलो जी, राधे राधे। विवेक भैया, डेंजर भैया, आप लोग लाइव से चले गए क्या? चिंता मत कीजिए, आपके 21 लड़कों की शादी टाइम पर होगी और वो भी एक साथ। आपकी बहुएं ही घर के भाग्य को बदलेंगी। थोड़ी देर बाद कलावती अपने बेटों की शादी करके 21 बहुएं ले आती। तुम यहीं दरवाजे पर ठहर, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। अभी बबीता की सैंडल से लड़का जाता है। रानी ने पैर का चुम्बन निकाल दिया। तभी बबीता मैं क्या तुम्हारी चक्की दरवाजे पर ही दोनों को लड़ते देख कांता खिल्ली उड़ाती है। देखो जरा, अभी तो दरवाजे पर ही तुम धक्का दे रहे हो। ये बेटा क्या कर रहे हो? तो ही पंखा न होने के चलते पड़ोसने बिना मुंह दिखाई के चली जाती है। कलावती आरती करके सबको अंदर चटाई बिछाकर बैठाती है और इस बार किरण कुसुम में जंग छिड़ जाती है। किरण, तुम मुझसे गुड़ मक्खी की तरह चिपक क्यों रही हो? एक तो पंखे के बिना गर्मी में। हेलो जी, राधे राधे। हाँ, गर्मी तो तुम्हें अकेले को लग रही है, हम तो जैसे एसी की हवा खा रहे, सारी चटाई तुमने छेक लिया, मैं गर्म जमीन पर आ गई हूँ। भयंकर गर्मी से दोनों बसड़ कर लेती हैं। इतने में कलावती सबके लिए शरबत लेकर आती है। ये लो बहू, ठंडी ठंडी शिकंजी पियो, गर्मी से राहत आएगी। तभी रेखा रत्ना दोनों एक ही गिलास को एक साथ उठाती हैं। रतन, ये वाला ग्लास मेरा है, चुपचाप से छोड़ दो, वैसे भी मैं जेठानी हूँ। जेठानी हो तो क्या रात जमाई?
हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है सभी भाई बहनों का, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? हेलो जी, राधे राधे का स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? हेलो जी, राधे राधे। हम्म, बापले खंडोड़ो मम्मी ना जाने आता वह एक ससुराल में हेलो जी, राधे राधे। कौन जाने पंखी की नींद नहीं है ये तीन जाने पाँच जाने पचास जाने बाथरूम की बात लंबी है, चौड़ी लाइन लग जाएगी। आंचल जैसी उठती है तभी अनीता ला बहनी चतरा। तभी बाकी बहनें बाथरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। कमरे के अंदर का नजारा किसी पब्लिक टॉयलेट की तरह है। तभी चतरा ले। गीता गुस्से में दरवाजा कौन जाने आए हैं वो जाने आ गए जाने बैल निकाल के बाहर आओगी, कब की घुसी रखी हो। अरे दरवाजा तोड़कर अंदर आओगी क्या? निकल रही हूँ। अनीता जैसे नहाकर निकलती है तो बाथरूम से गर्म भभूरा आ रहा था। बाप रे, अरे तुमने क्या अपने अंदर ज्वालामुखी भर रखी थी? बाथरूम लाभ है जितना खोल रहा है। कुछ घंटे के बाद सब चूल्हे के पास आकर खड़ी होती है। ले चतरा बाबू कमरे के करके अंदर बना किचन में है।
किचन में वही तक हम रखा है। किचन में आकर तभी रसोई को इधर लेकर के सीता कुछ राय का भाग्य निकालना बदलने लगा। यार। हाँ माँ जी, मैं अपना खाना चूल्हा डाल
हेलो जी, राधे राधे, सभी का स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? परेशानी ही नहीं है हमें। लाइक कमेंट करें। पर बहू को तो परेशानी होती है इतना सामान लेकर रस्सी का पुल पार करते हुए। ऐसा क्यों सोचती है माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कथा के आते ही पूजा सारा काम कथा के ऊपर छोड़ देती है और एक दिन छोटी बहू, आज बहुत सारे कपड़े और बर्तन है, तुम दोनों देवरानी जेठानी नदी किनारे बैठकर धो लो। सास के कहने पर न चाहते हुए भी पूजा गंदे कपड़े और बर्तन लेकर अपनी जेठानी के साथ नदी किनारे बैठकर बर्तन धोती है और पूजा कपड़े धोने लगती है। तभी वहां दिवाकर आता है। भाभी, शायद आपकी भाभी की डिलीवरी हुई है, आपकी माँ बहुत परेशान है, उन्होंने आपको बुलाया है, अभी उनका फोन आया था। फिर तो मुझे जाना होगा घर पर, माँ के अलावा और कोई नहीं है भाभी के साथ। पूजा, तुम यहाँ सब संभाल लेना। कथा सारा काम छोड़कर घर में जाती है और अपना सामान लेकर कच्चा पुल को संभल कर पार करते हुए नदी के उस पार उतरती है और अपने मायके चली जाती है। नौकर बना कर रख दिया मुझे, फोन आते ही नंगे पैर अपने मायके भाग गई। पूजा गुस्से में सारे बर्तन और कपड़े धोकर घर में जाने लगती है। तभी उसके एक पड़ोसन उससे कहता है, कभी से तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी तुम्हें हमारे महीना भर तो नहीं हुआ और इतना काम करना पड़ता है। अगर तुम्हारा मायका भी नदी के उस पार होता तो तुम भी बड़ी बहू की तरह अपने मायके जा पाती। पड़ोसी की बात सुनकर पूजा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और 3 दिन बाद और आप सबको सब्जियों के साथ इस बार मिठाई भी दे सकूं। हाँ बहन, क्यों नहीं। जब आप आई हैं छोटे से बच्चे और अपनी बहू के साथ, तो एक रात रुक कर ही जाना। सही कह रही है शांति, एक रात रुक जाओ आप लोग। वैसे भी बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घर वालों के कहने पर सुमित्रा अपनी बहू और पोते के साथ एक रात रुक जाती है, जिस वजह से पूजा का काम बढ़ जाता है। पूजा भाभी, कथा भाभी अपने परिवार के साथ बैठी हैं। आप आज कुछ अच्छा खाने में बना दो। ये अपने मायके में जाकर बैठी रहती है, वो कम था क्या जो इसका मायका उठकर यहाँ गया। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पूजा घर आए मेहमानों के लिए अकेली खाना बनाती है और जब बर्तन और रसोई साफ करने की बारी आती है तो वो कथा से कहती है, दीदी आपकी देवरानी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा काम मुझ पर छोड़ दें। आपके घर वाले आ गए हैं तो ये थोड़ी ना है कि मैं ही नौकरों की तरह काम करूं। मैंने अपने मायके वालों को खाना बनाकर खिला दिया, बाकी का काम आप खुद करो। तुमने इतना मेरी शादी है पूजा। पूजा अपना पैसा दिखाने को दिखाकर कहाँ से चली जाती है और अगली सुबह होते ही कथा के मायके वाले चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में अचानक से पूजा के मायके वाले आते हैं। माँ तुम यहाँ ऐसे भैया के साथ अचानक? हाँ, तुम्हें सरप्राइज कर देना था। बहुत अच्छा किया बहन जी जो आप यहाँ आ गई। अब आए हैं तो कुछ दिन रुक कर जाना। पूजा तुम अपने घर वालों के साथ बैठ कर आराम से बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ।
अपने परिवार को देखकर पूजा काफी खुश होती है और कमरे में जाकर बैठती है। मेरी बच्ची कितनी पतली हो गई है, कितना काम करवाते हैं ये लोग तुझसे। माँ तुम बिल्कुल सही कहती थी, देवरानी के आने के बाद जेठानियां बस दौर जमाना जानती हैं। आशा आकर न सिर्फ अपनी बेटी से बातें करती है, बल्कि वो अपनी बेटी को कथा के खिलाफ भड़काती है और कथा पूजा को घर का कोई काम नहीं करने देती है। और पूजा हर वक्त अपने मायके वालों के साथ बैठी रहती है और उन्हें अच्छे से चाय नाश्ता करवाती है। और अगले दिन सुबह जब पूजा के कमरे में उसके मायके वाले चाय पी रहे थे, तब पूजा, मुझे तो नहीं पता तुम्हारे मायके वालों को खाने में क्या पसंद है, तुम ही बता दो और आप सब अपने गंदे कपड़े दे दीजिए, मैं आपको धो दूंगी। पर दीदी, आप मेरे घर वालों के गंदे कपड़े क्यों धोगी? भाभी, बड़ी भाभी ऐसे ही हैं, इनके लिए मेहमान भगवान का रूप है। पूजा के मना करने पर भी कथा उसकी माँ भाई के कपड़े लेकर सारे काम खत्म करके सुबह नदी किनारे बैठकर धोती है। और तभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगती है और सारे कपड़े लेकर कथा घर में जाती है। पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा बारिश को देखता है। बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि इस बार वो पुराना पुल टूट जाता है। माँ, पुल टूट गया और नदी का पानी भी कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं भैया, ये भी तो आपका ही घर है, जब तक नाव चालू नहीं हो जाती आप यही रहना। नदी के उस पार जाने का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए अनिल और आशा कुछ दिनों तक शांति के घर में रहते हैं, जहाँ कथा पूजा को घर का कोई काम नहीं करने देती और उसके घर वालों का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। आंटी, पूजा बता रही थी कि दवाई टाइम पर ना लेने से आपके शरीर में दर्द होता है, आपकी दवाई भी खत्म हो गई, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप पैर पकड़ कर बैठी हूँ। बेटा, इतना ख्याल तो कभी पूजा ने भी नहीं रखा जितना तू रख रही है। कथा की सेवा और प्यार देखकर आशा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। कुछ ही दिनों में नाव चालू हो जाती है, साथ ही अब पक्का पुल बनने की भी तैयारी होने लगती है, जिसके बाद आशा अनिल के साथ वहां से जाने लगती है और जाते हुए अपनी बेटी से कहती है, पूजा, मुझे लगता था जेठानियां बुरी होती हैं, देवरानी के आने के बाद कुछ नहीं करती, पर तेरी जेठानी बाकियों से बहुत अलग है। तू अपनी जेठानी के साथ बहन की तरह रहना। मैंने ही तुझे उसके खिलाफ भड़काया था, अब मैं ही तुझे कुछ अच्छा सिखा रही हूँ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, इन कुछ दिनों में मैंने भी तुझे रोक दिया, अब तो मैं उनके साथ प्यार से रहूंगी। इस तरह कथा की अच्छाई देख आशा और पूजा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और अब पूजा अपनी जेठानी के साथ
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी का स्वागत है जी। रिप्लाई दीजिए, लाइव पे जुड़िए। सभी लोग लाइव पे जुड़िए। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सभी भाई बहनों का वेलकम है जी, स्वागत है। लाइव पे जो लोग जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई दीजिए। जुड़े हैं जो लोग लाइव पे, सब लोग रिप्लाई दीजिए। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे सभी का जी।
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सभी का स्वागत है, वेलकम है। कचरा मिलाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है।